तब नारद जी ने मुस्कुराकर श्री कृष्ण का नाम लिया और नारायण नारायण कहकर अंतर्धान हो गए। उस समय चेदीरा, शिशुपाल, नरेश, जरासंध और शल्य जैसे दुर्धुष योद्धा भगवान श्री कृष्ण से बैर रखते थे। जब काल यवन मथुरा पर आक्रमण के लिए तत्पर हुआ तो जरासंध भी अपनी विशाल सेना लेकर मथुरा के लिए निकल पड़ा। काल यवन ने मथुरा को चारों ओर से घेर लिया और मथुरा नरेश श्री कृष्ण को युद्ध के लिए संदेश भेजा। तो प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण ने काल यवन को ये कहला भेजा कि युद्ध तो कृष्ण और काल यवन के बीच होगा, इसमें सेना युद्ध नहीं करेगी। काल यवन ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। श्री कृष्ण मथुरा से अकेले ही बिना अस्त्र शस्त्र के पैदल ही निकल पड़े। अकेले श्री कृष्ण को बिना हथियार अपनी ओर आता देख काल यवन ने हथियार वहीं पर छोड़ा और श्री कृष्ण की तरफ युद्ध के लिए दौड़ा, इस बात से अनजान कि काल स्वयं उसकी प्रतीक्षा में है। मगर ये क्या, बजाय काल यवन से युद्ध के वो काल यवन को देखकर भागने लगे। रणछोड़ के इस खेल से काल यवन आग बबला हो गया और उतावला होकर श्री कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा। श्री कृष्ण कभी पहाड़ी पर चढ़ते तो कभी चट्टान में, कभी चट्टान से कूदते तो कभी काल यवन के बिल्कुल नजदीक आकर उससे खेलने लग जाते। काल यवन का क्रोध जितना बढ़ता जाता था, श्री कृष्ण उसे और अधिक चकाते। आखिर उनको महादेव के वरदान का मान भी रखना था और काल यवन का वध भी करना था। आखिरकार वो एक गुफा में घुस गए। क्या युगों पहले से एक दिव्यात्मा उनकी प्रतीक्षा में थी। भगवान कृष्ण के पीछे काल यवन भी अत्यंत क्रोधित अवस्था में उसी गुफा में घुस गया। अचानक उसकी नजर पीताम्बर ओढ़े लेटे हुए किसी व्यक्ति पर पड़ी तो ये समझकर कि अवश्य ही श्री कृष्ण उससे छल कर रहे हैं, उसने जोर से अपनी लात का प्रहार किया। उस प्रहार से उस प्राणी की चेत तंत्रा भंग हो गई। उसने धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोला और क्रुद्ध होकर काल यवन की तरफ देखा और देखते ही देखते काल यवन जलकर भस्म हो गया। दरअसल वह सतयुग में देवासुर संग्राम में देवों की ओर से लड़ने वाले राजा मुचुकुंद थे। जब देवों की विजय हुई तो उसने वरदान मांगा कि वो चैन से सोए और जो भी उसके नींद में व्यवधान उत्पन्न करे जलकर भस्म हो जाए।